हेलो एवरीबॉडी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, तो लाइट के बारे में ऐसा पढ़ना मतलब आप लोगों को पता ही है लाइट क्या है, राइट? बिकॉज हम बहुत हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, राइट, लाइट के बारे में। पर फिर भी हम यहाँ पर लाइट के सभी चीज़ों को हम वो करेंगे, ठीक है, कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर हम लाइट को देखें तो लाइट क्या है असल में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट? लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मतलब लाइट के क्या दोनों पार्टिकल है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि लाइट के वेव पार्टिकल भी है और फिर सॉरी वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, हम ये बोलते हैं ना, राइट? तो ओके, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो पी पी ए आर मतलब पार का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, ये होता है हमारे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है ना, तो मतलब इस इनके वेवलेंथ, ठीक है ना। तो आप लोग को पता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल ये हमारा क्या है, एक चलो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 400 नैनोमीटर, ठीक है, और यहाँ पर है आपका कहीं पर 700 नैनोमीटर। ये क्या है हमारा? विजिबल लाइट, राइट? विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, राइट? हम ये विजिबल लाइट है, इनमें मतलब 7 कलर, राइट? विब ग्रे तो आप लोगों ने सुना ही होगा, राइट? विब ग्योर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, राइट? तो यहाँ से जितने भी नीचे जितने भी ये है, ये क्या हमारा विजिबल लाइट नहीं है, हम इसको नहीं देख सकते, ये हमारे किसी काम का नहीं है, राइट? यहाँ पर आपके आ गए एक्स रेस, काम का है वैसे, पर मतलब ऐसे मतलब पी आर हम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक्स रेस हो गए, और आपके हमारे यहाँ पर क्या होंगे? यूवी रेस, ठीक है, और यहाँ पर हमारे इंफ्रा रेड, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेड, इंफ्रारेड, ये तो आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। तो हम जितने भी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में जितने भी वो मतलब लाइट वहाँ पर क्या बोलते हैं, मतलब वहाँ पर होगा, उसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम विब ग्योर के नाम से भी जानते हैं, और फिर हम ना उसको पार भी बोलते हैं, ठीक है। पार मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर, लिख दूँ? नहीं यार, टाइम कंज्यूम होता है। चलो, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, ये मतलब यहाँ पर हमें ये समझना था। अब हम यूवी के बारे में भी, अगर ना हम यूवी को भी अच्छे से देखें, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है ना, यूवी रेस बोलते हैं ना हम। यूवी भी 2 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यूवी, ठीक है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, ठीक है ना। यूवी ए का मतलब हमारे यूवी सी कहाँ से? 10 नैनोमीटर से लेकर आपके 280 नैनोमीटर तक, ठीक है ना। 10 नैनोमीटर से लेकर 280 नैनोमीटर तक, और फिर 280 नैनोमीटर से लेकर आपके 320 नैनोमीटर तक और बी होंगे, ठीक है ना। और फिर हमारे ए होंगे 320 नैनोमीटर से लेकर 400, क्योंकि 400 के बाद तो हमारा विजिबल लाइट स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो ये था एक बेसिक चीज़ है। अब ये ना जो हमारे यूवी ए और यूवी बी और यूवी सी, ये मतलब मोस्ट डैमेजिंग है, ठीक है ना। हमारे जो मतलब ओजन लेयर डिप्लीशन होता है ना, हम बोलते हैं ना कि ओजन लेयर डिप्लीट हो गया, किसकी वजह से? यूवी रेज वहाँ से तो ये हमारे ओजन लेयर से फिल्टर होकर आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी ओजन लेयर डिप्लीट हो गया, तो फिर ये यूवी रेडिएशन हमारे यहाँ पर आकर हमें मतलब डैमेज करता है, ठीक है। इट कॉजेज, अब हम देखते हैं ना कि कैंसर बायोलॉजी में हमारे म्यूटेशन, राइट, हमारे ये भी हो सकता है, राइट, रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। हम देखते हैं ना, नेगेटिव इफेक्ट तो होंगे नहीं, क्या है नेगेटिव इफेक्ट, राइट, लाइट के लिए, मतलब ये यूवीज के लिए। इसीलिए तो हमारे ओजन लेयर क्या करते हैं, हम ये हार्मफुल रेज बोलते हैं ना, हमारे ओजन लेयर क्या रिफ्लेक्ट कर देते हैं ना। पर अभी क्या हो गया, अभी यहाँ पर डिप्लीट हो गया ओजन लेयर, राइट। तो यहाँ से
मतलब वो आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से बहुत ही अभी बीमारियाँ भी बढ़ गया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। लाइट के बारे में हो गया, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। वैसे यार टेम्परेचर क्या है? किसी भी हमारे मतलब जगह का एक राइट तापमान बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, अब ये टेम्परेचर किस पर वो करता है, हम बोले ना कि टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये करता है आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर, राइट। और फिर हमारे वेजिटेशन पे भी कर सकता है, ठीक है। कई जगह पर आप मतलब बहुत ही वो हो, वेजिटेशन अच्छा हो, तो फिर वहाँ का वेजिटेशन मतलब वहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। अब कई जगह पर हो ही नहीं, राइट, वहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। आप देख सकते हो ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उसके टेम्परेचर, और हमारे डेजर्ट साइड के टेम्परेचर, और फिर या टुंड्रा रीजन्स के टेम्परेचर, राइट। तो ये भी मतलब वो करता है, टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के कारण हमारे ना जितने भी हमारे वेजिटेशन है 4 प्रकार के हो सकते हैं। 4 प्रकार के वेजिटेशन हो सकता है। पहला है हमारा मेगा थर्म्स, ठीक है। मेजो थर्म्स, ठीक है। माइक्रो थर्म्स और हमारे हेकेस्टो थर्म्स, ठीक है। अच्छे से लिख देता, ये समझ नहीं आएगा सर। HEKISTOTHERMS, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हमारे वेजिटेशन कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। मेगाथर्म्स, मेसोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स और हेक्यूस्टोथर्म्स। मेगाथर्म्स मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर में मिलने वाला, ठीक है, वेजिटेशन बहुत ही हाई टेम्परेचर में। जैसे रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हो गया, ठीक है। वहाँ के मतलब टेम्परेचर भी बहुत है ना, ठीक है, मतलब हाई लिख लेता, ठीक है, हाई। और हमारे ये जो मेसोथर्म्स है यहाँ पर मतलब फ्लक्चुएशन, ठीक है ना, एक फ्लक्चुएशन आता रहता है कि हाँ मतलब एक सीजन में बहुत ही वो हो गया, मतलब बहुत ही टेम्परेचर कुछ और ही था, और एक सीजन में कुछ और ही था, ठीक है। तो ये वाला फ्लक्चुएशन लिख लेते हैं, फ्लक्चुएशन फ्रीक्वेंट, ठीक है ना, हॉट एंड कोल्ड सीजन का, ठीक है। और हमारे माइक्रोथर्म्स हो गए ये जो लो टेम्परेचर, ठीक है ना, बहुत कम, जैसे आप देखते हैं ना कि कई सारे लो इलाके ना, जैसे मतलब चाहे वहाँ पर समर्स हो फिर भी ठंड रहती है ना उधर, तो ये वाले मतलब ठंड रहती है वहाँ पर, जितने भी वेजिटेशन होंगे उसका हम बोलेंगे माइक्रोथर्म्स, ठीक है। और हेकियोस्टोथर्म्स क्या है? बहुत ही कम आप जैसे वेरी लो, जैसे आप ऊपर को जाओगे कहीं पर, ठीक है ना, वहाँ जैसे मतलब हिमालयस में जाओगे, ठीक है, मतलब माउंटेन्स के पास में जितने भी होंगे हर वक्त वहाँ पर स्नोफॉल, राइट। इस तरीके को मतलब इस तरीके के वेजिटेशन को हम हेकियोस्टोथर्म बोलते हैं। तो टेम्परेचर भी क्या करता है? डिसाइड करता है। टेम्परेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट, कि कौन सी जगह में किस तरीके का वेजिटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हम इसको वो कर सकते हैं, एक बायोटिक फैक्टर मानकर चल सकते हैं, ठीक है। मानकर चल सकते नहीं कि है ये, ठीक है ना। उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो गया। आप लोगों को पता है प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, राइट, एनुअल रेनफॉल कहाँ पर ज़्यादा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आप लोगों को आप क्लास 11-12 में भी पढ़े होंगे इसके बारे में। ओके तो जैसे आप इक्वेटर से मतलब पोल्स की तरफ बढ़ोगे, रेनफॉल आपकी क्या होगा? डिक्रीज, रेनफॉल भी डिक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। पर एक्सेप्शन हर कहीं पर होता है, ठीक है। चाहे आप किसी चीज़ के बाद थ्योरीज के बारे में पढ़ो, लॉस के बारे में पढ़ो, राइट, एक्सेप्शन हर जगह पर होता है यार। ये तो हम तो अभी तो पूरे अर्थ के जो डायनेमिक है, राइट, क्या हमारा एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है, फ्लक्चुएट करता रहता है। हम इसके बारे में पढ़ रहे तो यहाँ पर कैसे एक्सेप्शन नहीं होगा? यहाँ पर भी ज़रूर एक्सेप्शन है।
यहाँ पर होंगे आपके ये वाले इलाके में, यहाँ पर एक रीजन होगा ग्लोब, ये ग्लोब है, ठीक है। सारा हम बोल रहे हैं कि एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल डिक्रीजेस, ठीक है, मतलब वहाँ पर गिरावट होगी, चाहे रेनफॉल की ले लो, चाहे आप टेम्परेचर की ले लो। पर यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ इनको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, राइट। यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन्स पे बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे, टेम्परेचर भी हाई होंगे आपके, और फिर रेनफॉल भी बहुत ही हाई होंगे, ठीक है। तो मतलब एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल रेनफॉल डिक्रीजेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब वही है रेनफॉल, ठीक है ना। पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल्स पे हमारे यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होते हैं, ठीक है ना, पर किसी और फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, राइट। और हमारे किसके फॉर्म में होंगे, हिल स्टोन के फॉर्म में होंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर भी होता है, पर कुछ और तरीके से होता है, ठीक है। रेनफॉल बहुत ही कम होता है, पर कुछ और तरीके से होता है, और फिर उधर तो टेम्परेचर है ही बहुत कम, राइट। तो इसीलिए इस तरीके से मतलब एक पूरा सिनेरियो है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यस, यहाँ पर होता है हमारा ख़त्म उसका क्या बोलते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, ठीक है, जो हमारे क्लाइमेट नहीं है, क्लाइमेट और वेदर, ठीक है, क्लाइमेट और वेदर दोनों भाई है, बोल भी सकते हम, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट, भले ही क्लाइमेट और वेदर एक ही चीज़ को क्या कर रहा है, मतलब वो संकेत कर रहा है, ठीक है, एक ही चीज़ डिफाइन कर रहा है, पर होता क्या यहाँ पर ना टाइम के बेसिस पर, ठीक है। क्लाइमेट मतलब लॉन्ग टर्म, बहुत ही लॉन्ग टर्म। और जब हम क्लाइमेट बोलेंगे बहुत ही बड़े किसी एक फिगर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, चाहे आप रीजन के बारे में बोल लो, ठीक है, एक पूरे नेशन के बारे में बोल लो, या तो फिर एक पूरे रीजन के बारे में, या तो फिर इवन पूरे ग्लोब के बारे में बोल लो। और वेदर वहीं पर क्या होगा, एक मतलब जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को डिटरमाइन करे, ठीक है ना। मतलब हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई तेरे जगह पर वेदर कैसा है अभी, वेदर मतलब उस पर्टिकुलर जगह का, और फिर वो आज है और कल किस मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड है ना, राइट। मतलब दर्शाता एक ही चीज़ है क्लाइमेट और वेदर, पर यहाँ पर टाइम मतलब क्लाइमेट लॉन्ग टर्म हो गया, और फिर हमारे वेदर शॉर्ट टर्म हो गया। क्लाइमेट बहुत बड़ी फिगर को बता रहे हैं हम, जैसे रीजन हो गया या तो ग्लोब हो गया, और फिर हम वेदर किसी एक लोकेलिटी, किसी एक पर्टिकुलर रीजन, या तो फिर एक पर्टिकुलर आपके प्लेस के बारे में, ठीक है। तो तो फिर ये क्लाइमेट चेंज, राइट, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज, राइट। तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सभी लेक्चर्स जितने भी थे हमारे बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है ना। अब कल से हम पढ़ेंगे इन मतलब ये चीज़ें किस तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे बायोटिक फैक्टर को किस तरीके से, जैसे मतलब लाइफ ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से अफेक्ट करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, सेफ रहिए।